बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ पैटर्न लेस डिज़ाइन में शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने नैलॉन थ्रेड लिया है ब्लू कलर में। इसके मैंने 3 धागे ले लिए और उसके साथ मैंने वाइट पर्ल यूज़ किए हैं। क्रोशिया मैंने ले लिया 11 नंबर का। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोशिया पे स्लिप नॉट लेंगे इस तरह से। 3 चेन लेंगे सबसे पहले। 3 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर 5 पर्ल लेने हैं। 5 पर्ल लेके इस तरह से इनको यहाँ पर हमने लॉक करना है। इसको इस तरह से लॉक करने के बाद यहाँ पर हमने दोबारा से 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन लेने के बाद 2 पर्ल हमने छोड़ के इनके मिड में हमने सिंगल क्रोचेट कर देना है। इस तरह से दोबारा से हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद 5 पर्ल दोबारा से हमने लेने हैं। यहाँ पर 5 पर्ल लेकर इनको इस तरीके से यहाँ पर लॉक करना है। लॉक करने के बाद दोबारा से हमने इसी जगह पर 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन लेने के बाद टू पर्ल छोड़ के यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट कर लेना है इस तरह से। 2 पर्ल ले लेने हैं और उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोचेट 3 चेन के साथ। उसके बाद दोबारा से इसी तरह से 5 पर्ल लेने हैं हमने। यहाँ पर 5 पर्ल लेकर 3 चेन का गैप हमने यहाँ पर देना है। 3 चेन का गैप देकर दोबारा से फिर हमने 5 पर्ल लेकर इनको यहाँ पर लॉक करना है। दोबारा से यहाँ पर हमने 3 चेन ले लेनी है। टू पर्ल यहाँ पर हमने स्किप करके सिंगल क्रोचेट कर इस तरह से इसकी ये लुक बनकर रेडी हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से भी हमने 3 चेन दोबारा से लेनी है। थ्री चेन लेकर उसके बाद यहाँ पर इनको इस तरह से लॉक करना है। लॉक करने के बाद दोबारा से हमने 3 चेन ले लेनी है। यहाँ 1 2 3 चेन लेकर टू पर्ल यहाँ पर हमने करके सिंगल क्रोचेट इस तरह से हमने ले लेना है। फिर दोबारा से 3 चेन 5 पर्ल ले लेने हैं इधर। इसके साथ दोबारा से हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर
2 पर ले लेने हैं। यहाँ पर हमने इसके आगे हमने सिंगल क्रोचेट कर देना है। इस हिसाब से व्यूअर्स हमने अपनी लेंथ मुकम्मल करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स हमने अपनी थोड़ी सी इस तरह से पैटर्न मुकम्मल कर लेना है, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्रोशे पर यहाँ पर स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद साथ ही हमने एक बाल ले लेना धागे का, इस तरह से। बाल लेने के बाद हमने जो सबसे फर्स्ट वाला 3 चेन का हमने गैप बनाया था, इस तरह से इस गैप में हमने जाना है, धागा लेते हुए बाहर आ जाना है। 3 धागे होंगे, 2 धागों से बाहर आना है, दोबारा से 2 धागों से बाहर आकर यहाँ पर हमने स्टार्ट में डबल क्रोचेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 पर ले लेने हैं। ये जो हम इस डबल क्रोचेट का धागा लेके बाहर आए, इस लूप को हमने थोड़ा सा खींच के लंबा कर देना है, इस तरह से क्रोशे की मदद से। और उसके बाद यहाँ पर 2 पर ले लेने हैं बैक वाले धागे पे। यहाँ पर हमने 2 पर ले लिए। उसके बाद धागा लेकर बाहर आना है, बैक वाले धागे से दोबारा से हमने सिंगल क्रोचेट कर देना है, इस तरह से। फिर दोबारा एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद एक क्रोशे पे बल लेके धागे का यहाँ पर सेकंड वाले 3 चेन के गैप में यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट कर लेना, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से हमने डबल क्रोचेट करते हुए बाहर आना है। इसकी ये लुक आ जाएगी बस इस तरह से। उसके बाद हमने दोबारा धागा लेके बाहर आना है, इस लूप को खींच के थोड़ा सा इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है। उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पर 2 पर ले लेने हैं। बैक वाले धागे में हमने 2 पर्स यहाँ पर इस तरह से इनको लॉक करना है। धागा लेकर इस लूप से बाहर आना है। बैक वाले धागे में निडल लेके जानी है, धागा लेकर बाहर आना है और यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोचेट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद दोबारा से निडल पे धागे का बल लिया, डबल क्रोचेट सेकंड वाले 3 चेन के ऊपर हमने एक दफ़ा फिर दोबारा से डबल क्रोचेट कर लेंगे, इस तरह। ये चीज़ हमने रेडी करनी है। उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पर 2 पर्स ले लेने हैं। 2 पर्स लेने के बाद ये जो डबल क्रोचेट में से धागा हमने लूप पर आया, इस लूप को हमने खींच के इसकी लेंथ बड़ी करनी है। यहाँ पर हमने 2 पर्स ले लेने हैं। बैक वाले धागे के ऊपर हमने 2 पर्स रख के इस तरह से सिंगल चेन लेकर इस चेन के बैक वाले धागे के ऊपर हमने दोबारा से सिंगल क्रोचेट कर लेना है, इस तरह। फिर दोबारा से एक चेन लेनी है। यहाँ चेन लेने के बाद निडल पे धागा लेकर सेकंड वाले नेक्स्ट वाले 3 चेन के ऊपर इसके क्रॉस में हमने दोबारा से डबल क्रोचेट कर लेना है, इस तरह से।
इस तरह से व्यूअर्स हमने इस पैटर्न की जितनी भी लेंथ है इसी पैटर्न के लिहाज से हमने इसको मुकम्मल करना है। लूप की लेंथ बढ़ा लेनी है। उसके बाद बैक वाले धागे के ऊपर 2 पर्ल लेकर धागा लेते हुए बाहर आना है। बैक वाले धागे के ऊपर हमने सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से। फिर दोबारा यहाँ पर नेक्स्ट वाले 3 चेन के गैप के ऊपर हमने इसके क्रॉस में हमने डबल क्रोचेट कर देना इस तरह से। सो व्यूअर्स ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप हमने स्लिप नॉट लेकर क्रोशिया पर सिंगल क्रोचेट करना है। ये जो लूप हमने यहाँ पर रेडी की थी इस लूप के बैक वाले धागे पे हमने 2 पर्ल लगा दिए थे और ऊपर वाले जो 2 धागे थे उनके ऊपर हमने 5 टाइम सिंगल क्रोचेट करना है। 3 4 5 टाइम यहाँ पर हमने इस तरह से डबल क्रोचेट करना है। और अब इसके बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोचेट हमने लिया था इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोचेट 1 टाइम कर लेना इस तरह से। इस तरह से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोचेट 1 टाइम करना है। उसके बाद नेक्स्ट लूप पे आ जाना है। इस पे भी हमने ये जो 2 धागे हैं ऊपर उनके ऊपर इनके क्रॉस में हमने 5 टाइम सिंगल क्रोचेट करना है। 1 2 3 4 5 ये चीज़ रेडी हो जाए। इस तरह से हमने ये चीज़ रेडी करनी है। डबल क्रोचेट के ऊपर 1 टाइम सिंगल क्रोचेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हमने 5 टाइम सिंगल क्रोचेट करना। 1 2 3 4 5 डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट करना है। इस तरह से ये चीज़ हमने यहाँ पर रेडी कर लेनी है। One, 2 3 4 5 नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर हमने सिंगल क्रोचेट 1 टाइम। इस तरह इसकी ये लुक रेडी करनी है हमने। दोबारा से 1 2
3 4 5। इस तरह से व्यूअर्स ये वाली रो भी हमारी सिंगल क्रोचेट से मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हमने फाइनल रो की तरफ जाना है। उसके लिए क्रोशिया पे स्लिप नॉट लेनी है। स्लिप नॉट लेने के बाद धागे का एक बल लेना है क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से धागे का एक बल लेकर स्टार्ट हमने यहाँ से करना है। सबसे फर्स्ट वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर से हमने क्रोशिया लेकर जाना है। धागा लेते हुए ऐसे बाहर आना है। 2 धागों से बाहर आकर इस तरह से इस तरह से 2 धागों से पहले बाहर आना है। उसके बाद 2 धागों से बाहर आकर यहाँ पर स्टार्ट में हमने डबल क्रोचेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद दोबारा से ये जो दरमियान वाला हमारा गैप है जहाँ पर हमने सबसे पहले डबल क्रोचेट किया था, इसके ऊपर जो सिंगल क्रोचेट है यहाँ पर इस सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमने डबल क्रोचेट कर देना है। इस तरह से दोबारा से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेकर मिडल पे धागा लेना है। नेक्स्ट वाले डबल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट है, इसके सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमने डबल क्रोचेट कर इस तरह से। वन 2 3 4 5 चेन, 1 डबल क्रोचेट, again 5 chain, 3 4 5, double crochet, सेम डबल क्रोचेट के ऊपर हमने सिंगल क्रोचेट किया हुआ था, उसके ऊपर हमने उसी रो के ऊपर उसी तरह से सिंगल क्रोचेट करते हुए जाना। इस तरह से हमने अपनी ये रो मुकम्मल करनी है। 1 2 3 4 5, मिडल पे धागा लेना है, सिंगल क्रोचेट के ऊपर इस तरह से हमने डबल क्रोचेट। सो व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपना ये वाली रो मुकम्मल करनी है। ये इसकी फाइनल रो है। ये रो मुकम्मल करके फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, ये है आज की हमारी लेस का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।